CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर की वर्तमान मेयर हरप्रीत कौर बबला के कार्यकाल की अंतिम नगर निगम हाउस की बैठक गत मंगलवार यानी 30 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई, जिसमें शहर के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान सभी पार्टियों भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक एक पार्षद को अपनी बात रखने का मौका मिला, लेकिन भाजपा के पार्षद मुंह ताकते रह गए और कांग्रेस के पार्षद सचिन गालब महफिल ही लूटकर चले गए। शहर को ऐसा लग रहा था कि भाजपा के पार्षदों में कोई वक्ता ही नहीं था। कांग्रेस पार्षद सचिन गालब का शहर में वाह वाह को देखकर दूसरी पार्टी के लोग परेशान हैं। इसको लेकर हमने बात की सचिन गालब से, तो इन्होंने जिस अंदाज में CNE न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, लगता है कि चंडीगढ़ शहर को युवा के रूप में एक सूझबूझ वाला नेता मिल गया है। तो सुनते हैं सचिन गालब को। महफिल ही लूट करके चले गए, इसी को लेकर के हम बात करेंगे। बड़े जबरदस्त ढंग से कवि के अंदाज में, शायर के अंदाज में आपने बात की और गवर्नर साहब के सामने अपनी बातें रखी, लेकिन आपके सामने आज भाजपा का प्रवक्ता, जो वक्ता के लिए जाने जाते हैं भाजपाई अलग, उसको भी आज दबा दिया आपने। देखिए, धन्यवाद। ये तो आप लोगों का साथ है, सभी का, और इस प्रदेश की जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ प्रदेश के लोगों का प्यार है कि आज गवर्नर साहब हमारे बीच में आए थे। हमारा मेन मकसद यही था कि पूरे साल का वेरवा और जो क्या समस्याएं हैं शहर के लोगों की, जो 6.5 लाख वोटर और 15 लाख के करीब जनसंख्या, इन लोगों की क्या समस्याएं हैं शहर में, हम गवर्नर साहब के सामने रख पाए उनको। उसमें चाहे हाउसिंग बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे लाल डोरे का मुद्दा हो, चाहे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो शहर से लुप्त हो रही हैं, या हम कह सकते हैं मालिकाना हक का मुद्दा, तो हमने गवर्नर साहब के सामने अपने अपने अंदाज में रखा कि हम ये मुद्दे चाहते हैं कि आप इन पर ध्यान दें और इन चीज़ों को शहर के लिए आप इनमें प्रायोरिटी पे रखें, ताकि ये शहर लोग एक मॉडल के तौर पे देखें, पूरा देश फॉलो करे कि चंडीगढ़ जैसा कोई शहर नहीं है। क्या कोई आगे से जवाब मिला या सिर्फ सुनाने में ही सफल रहे? देखिए, हमने आगे से जवाब मिला। बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नर साहब साथ के साथ नोट कर रहे थे, प्रशासक जी नोट कर रहे थे कि क्या क्या मेरे प्रश्न है। उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न का जवाब भी दिया, चाहे मालिकाना हक की बात हो, चाहे उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे की बात करी, चाहे उन्होंने लाल डोरे की बात करी, या फिर उन्होंने लैंड पुलिंग पर बात करी। तो उन्होंने सभी प्रश्न के जवाब दिए हैं। अब देखना हम ये चाहते हैं कि वो किस तरीके से प्रश्नों के साथ, जवाब के साथ, किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैसे काम करते हैं कि लोगों को ये महसूस हो कि सिर्फ गवर्नर साहब बात सुनकर नहीं गए और वो सच में कुछ अच्छा काम शहर के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने एक बात भी बोली कि मेरे पास आप जब मर्जी आ सकते हैं काम के लिए, सिर्फ फोटो खिंचवाने मत आना। बड़ी अच्छी बात है। यही हम गवर्नर साहब को भी बोलना चाहते हैं, गवर्नर साहब कि आप आए थे, सिर्फ ये फॉर्मेलिटी की एक मीटिंग ना रहे। ऐसा ना रहे कि गवर्नर साहब यहाँ आए हैं, सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने आए हैं और जो यहाँ बातें बोली गई उन पे दोबारा काम ना हो। हम खुद चाहते हैं कि वो पर्सनली सीरियसली इन मुद्दों पर काम करें, ताकि शहर के लोगों को ऐसा लगे कि उनके कॉरपोरेशन में भी उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जो नुमाइंदे उन्होंने चुने हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के हो, आम आदमी के, कांग्रेस के, किसी भी पार्टी के, वो आम लोगों की, चंडीगढ़ के लोगों की, जन की बात हाउस में रखें और हाउस में उनका सोल्यूशन हो, कोई समाधान हो, ना कि ये सिर्फ कि एक हर महीने मीटिंग होती है और वहां बोलकर हम चले जाते हैं, उस पर दोबारा गौर ना हो। आपने कुछ शायर और कविता के अंदाज में कुछ बातें की, वो क्या कहीं, जरा हमें भी समझाने की कोशिश करें और वो कविता भी सुनाएं। देखिए, जब गवर्नर साहब आए थे तो मैं देश के हालात पे एक कविता रखी थी कि जो देश के हालात चल रहे हैं, कि देश में देखो आग लगी धर्म और आरक्षण की, एकता के संरक्षण की, कहीं होता बच्चों का व्यापार, कहीं बिकती औरत बीच बाजार, अब जो देख की नाग लगे वो भगत सिंह के सीने में, ना अंधाता के, ना भगत सिंह के सीने में, ना अंधा भगत सिंह के सीने में, अंधाता की मेहनत में, ना गरीबों के खून पसीने में, ना घर किसी का कोई जलाए, ना बेटी अपने ही घर चिल्लाए, देखिए मेरे देश के हाल, ऐसे ना जिया जाएगा, इस देश को कौन बचाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि ये देश का हाल, देश के हालात है। ये आपके द्वारा रचित कविता है या मैंने खुद लिखी है, पुराने समय में जब यूनिवर्सिटी में था तब लिखी थी। तो आप ये समस्या समझ सकते हैं, ये देश के हालात है। कहीं कुलदीप सेंगर को जमानत मिल रही है,
हाई कोर्ट के जजेस उनको जमानत दे रहे हैं, कहीं अरावली के हमारा जंगलों को, हमारी पर्वतों को, पुराने ऐतिहासिक पर्वतों को, जंगलों को उनको ख़त्म किया जा रहा है। कहीं उत्तराखंड के अंदर एक भाजपा इन्वॉल्व है, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया, उसके अंदर भाजपा के मंत्री इन्वॉल्व है, उनको बचाया जा रहा है। तो देश के हालात आप देख सकते हैं, जहाँ धर्म की राजनीति और भाजपा ने करी है, जात की राजनीति भाजपा ने करी है। तो ये शायद मुझे लगता है कि कविता सही में उन लोगों पर एक मैसेज छोड़ती है कि आज जो देश के हालात बनाए हैं उसमें भाजपा का पूर्ण जोर हाथ रहा है कि देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि जहां कोई भी देश के अंदर सेफ फील नहीं करता, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, किसान सड़कों पर थे, चाहे मजदूर हो, मजदूर अपने भत्ते की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन में कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरियों से निकाला जाता है। तो हरप्रीत कौर बाबला का ये आज की बैठक जो है वो हमें लगता है अंतिम कार्यकाल की अंतिम बैठक है, मतलब इस कार्यकाल की। आप इस मेयर को सफल देखते हैं, असफल देखते हैं? सफलता देखते हैं तो कहाँ देखते हैं, और असफल देखते हैं तो वो किस किस जगह पे देखते हैं? देखिए, ये मेयर का कार्यकाल, हमें लगता है कि हमें सच्चाई बोलनी चाहिए, मेयर का कार्यकाल फेल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहली बार, अगर आप भी समझते होंगे इन चीज़ों को, कि शहर में जो सड़कों का हाल हुआ कभी नहीं हुआ। अगर वो बोले ऊपर से फंड नहीं आ रहा, मेयर गवर्नर साहब ने नहीं दिया, दिल्ली से नहीं आ रही, ये सब बेबुनियादी बातें। आज बड़ी बड़ी छोड़ के गए हैं, बड़ी बड़ी बातें गप लगा कर गए। 100 करोड़ आ गया, 50 करोड़ आ गया, 500 करोड़ आ गया, तो सड़कों का हाल क्यों है ऐसा? सेक्टर 9 में हाल क्यों है? सेक्टर 10 में हाल क्यों है? सेक्टर 11 में क्यों है? 26 में क्यों है? हर जगह आप देखेंगे, और जहां बाउंड्रीज है, आपसे सड़कें तक अभी तक रिपेयर नहीं हुई, सड़कों के पैच वर्क आपसे ठीक से नहीं हुई, और बातें आप यहाँ 100 करोड़ 50 करोड़ की करते हैं। ये सिर्फ बेबुनियादी बात है। और मैं तो आप ये सड़कों की ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब मेयर हरप्रीत कौर बाबला रूस गई थी तो वहां तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, तो ये सारा सरासर झूठ बोल के आई वहां से। देखिए, बड़ी दूर गए थे तो वहां इतनी दूर झूठ भी, लंबा झूठ चलता है। वहां उन्हें लगा कि पास में होती तो छोटा झूठ बोलती, यहाँ पर तो शायद वो छोटा झूठ बोल लेते हैं। तो जितनी दूर जाते हैं उतना बड़ा झूठ बोलते हैं। उन्होंने खुद, वो मैं कहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जब उनका कार्यकाल कंप्लीट होगा, बताइए कि शहर को आपने क्या काम किया। सिर्फ रूस जाना, मॉस्को जाना, दिल्ली जाना, मुझे अवार्ड मिल गया, सिर्फ यही आपकी उपलब्धि है पूरे साल की, इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। आप उपलब्धि गिनाइए, क्या करा है आपने शहर के लिए? हम 10-10 लाख रुपए के लिए तरस गए, पार्षद अपना वार्ड फंड लगाने के लिए तरस गए, हम अपने 4 लाइटें अपने वार्ड में लगाने के लिए हम तरस गए। क्यों? पैसे नहीं है। रूस में तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के बोलना था। चंडीगढ़ में ऐसी कौन सी व्यवस्था रही जिसमें हम ये कह सकें कि महिला सशक्तिकरण पे बहुत काम हुआ चंडीगढ़, खासकर नगर निगम भी, अगर हम दिखा दें। हरप्रीत कौर बाबला जी, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, हमारी बड़ी बहन है, कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के ऊपर क्या काम किया है? आपने पूरे साल के अंदर औरतों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है? कॉर्पोरेशन में औरतों को बढ़ाने के लिए क्या किया? एक बात तो बताइए। सिर्फ बड़ी बड़ी हेंकने से, बड़ी बड़ी बातें बोलने से, बड़े बड़े भारी शब्द, आज हम औरतों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, भारी शब्द यूज करने से आप नहीं बता सकते कि आपने काम किया। काम पेपर पे आता है। आप अपना चार्ट लिखकर भेजिए, सभी मीडिया बंधुओं को भी दीजिए कि मैंने पूरे साल में ये काम किए हैं। काम तो कुछ हुआ ही नहीं। और मैं तो आपको आज डंके की चोट पे कहता हूं कि आने वाले दिनों में आप ये भी देख सकते हैं कि बाबला जी की घर वापसी होगी कांग्रेस में। ऐसे भी आप में अनुमान लगा रहे हैं लोग, और ये होने के पूरी संभावना है कि बाबला जी अपना फिर, अब जब टर्म कंप्लीट है, जिस मकसद के लिए वो भाजपा में गए थे वो तो पूरा हो गया। अब बारी दोबारा अपने घर वापसी की आ रही है। जैसे इन लोगों ने अभी कल परसों 2 पार्षद ज्वाइन करे थे, छोटी बहन ने ज्वाइन करी थी, वो जाकर कहते कि हमारी घर वापसी हुई है। तो मुझे लगता है बाबला जी को भी एक मैसेज लग गया कि आप भी अपनी घर वापसी करने की तैयारी में हो। तो ये बाबला जी अकेले आएंगे या पत्नी को भी साथ लेके आएंगे, जो मेयर है? देखिए, इस पूरा परिवार ही उनका आएगा। जब एक आएगा तो साथ में भी आएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि हरप्रीत कौर बाबला बड़ी बहन है, जैसा अभी आपने कहा, दूसरा फेल भी करा। बिल्कुल जी, बड़ी, ये क्या रिश्तेदारी है? बिल्कुल जी, रिश्तेदारी है कि काउंसलर, रिश्ता जो उनके साथ सभी पार्षदों के साथ भाई बहन का है। जो काम नहीं करेगा, चाहे वो बहन हो या भाई हो, काम नहीं करेगा तो हम उसको रियलाइज करवाएंगे कि आपने काम नहीं किए हैं। वो रिश्ता उनसे, हमें एक पॉलिटिकल रिश्ता है, एक काउंसलर होने का रिश्ता है, पर काम नहीं उन्होंने शहर के लिए, वो उनको खुद को पता है। वो बात जब यहाँ पर हमारे साथ बैठते थे, वो कहते मंकी, मैंने शहर में कुत्ते हैं, शहर में बंदर है। कहाँ है? वो तो कुत्ते और बंदर तो ऐसे ही हैं। जो आपने बातें करी थी वही आप अपनी बात पे अटल नहीं रहे। और हाउस में शायद उनको हाउस चलाने का बड़ा ऐसा लगता था कि वो प्रिंसिपल है एक स्कूल की, और हाउस ऐसे चलाएंगे, ऐसे बात करना है, ऐसे बात करना है। ये हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें वोट दिया है। यहाँ शहर में 100 से 150 200 IAS IPS रहते होंगे, पार्षद 35 ही हैं। अफसर तो यहाँ 150 200 हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल के बहुत रहते होंगे, बहुत ही PCS, बहुत ही HAS और IAS रहते हैं। नुमाइंदे चुने हुए 35 ही हैं। मैं फिर यही बात बोलता हूँ, मैं क्या, जो पार्षद है, पार्षद की अलग ताकत है, पार्षदों की अलग पावर है। हमें जनता ने चुना है, हम जनता की बात रखते हैं। आज भी मुद्दे जो हमने गवर्नर साहब के सामने रखे, वो कोई लोगों के मुद्दे थे, कोई हमारे निजी मुद्दे नहीं थे,
कोई मेरी यहाँ पर जमीन नहीं है चंडीगढ़ के अंदर, कोई एक बीघा जमीन नहीं है, 2 कनाल, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 मरले जमीन नहीं है। कोई बोल दे कि 10 लाख की जमीन है कि सचिन जी ने अपने खुद के मुद्दे रखे। मैं तो जो लोगों ने हमें बताया कि ये हमारी समस्या है, हमने गवर्नर साहब के साथ सामने रखी और आगे भी हम ऐसे ही रखते रहेंगे। हम आगे जब तक ये मुद्दे सोल्व नहीं होते हम गवर्नर साहब के जो गुहार लगाते रहेंगे। और मैं तो गवर्नर साहब को, आज समय कम था, एक और बात कहना चाहता था। जैसे कृष्ण जी सुदामा जी की कुटिया में आके गए थे, मिलके गए थे कि गवर्नर साहब आप बड़े बड़े महलों में तो चले जाते हैं, कभी हम पार्षदों की गरीब कुटिया में भी आइए, हम आपको चाय पिलाना चाहते हैं। आप बड़े बड़े महलों का दौरा कराए हैं, शायद बड़ी बड़ी कोठियों का, फार्म हाउस का दौरा किया है, शायद किसी गरीब पार्षद के घर भी आकर देखिए। अपने यहाँ बुला रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल बुला रहा हूँ। मेरा आप गरीब हैं? हाँ, मेरा घर नहीं है चंडीगढ़ में। मैं तो इनको यही कह सकता हूँ, या तो कम्युनिटी सेंटर में आइए, सार्वजनिक जगह, या पंजाब यूनिवर्सिटी हमारा घर है, वहाँ चाय पे जरूर बुलाएंगे। एक मुख्य सवाल, आज हमने ये देखा कि जो वक्ता थे भाजपा की तरफ से, मुख्य वक्ता के तौर पर जो खड़े हुए, जिस अंदाज में भाजपा के वक्ता या प्रवक्ता जो बातें रखते हैं, आज उस तरह से शायद रखने में उतना आकर्षक रूप से नहीं रख पाए, जबकि गालिब जो है वो महफिल लूट के गया। क्या वहाँ भी गुटबंदी देखते हैं? देखिए, बिल्कुल गुटबंदी है। देखिए, भाजपा में गुटबंदी अच्छी खासी लेवल की गुटबंदी है, क्योंकि वहाँ भी पूर्व अध्यक्ष हैं, जॉब अध्यक्ष हैं, जो उनके एमपी के कैंडिडेट आपस में किसी की नहीं बनती, तो गुटबाजी तो वहीं भी। आज तक बबला जी को अपना समर्पण करके भी शायद वो आज तक प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि भाजपा के हैं, कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अभी भी उन पर टैग लगता है कि ना तो भाजपा के इस गुट के माने जाते, ना उस गुट के माने जाते, ना इधर के माने जाते, ना उधर के माने जाते, अकेले आदमी माने जाते हैं। इधर भाजपा वाले कह देते हैं इनसे हमारी सोच नहीं मिलती, वो भाजपा कह देती है ये हमें हारे में नहीं ठीक लगते, तो अकेले हैं। तो भाजपा का एक अलग से गुटबाजी है। जैसी गुटबाजी, देखिए गुटबाजी हर पार्टी में होती है, हमारी पार्टी में भी, इसमें कोई इस बात से परहेज नहीं है बताने में। पर जो भाजपा की गुटबाजी है, बड़ी जबरदस्त गुटबाजी है। भाजपा की गुटबाजी कैसी है कि आपस में कमरे में लड़ते हैं, बाहर जाके जब दिल्ली से फोन आते हैं तो सब एक साथ हो जाते हैं, बोलता कोई नहीं है। गुटबाजी भयंकर है। मैं कहता हूँ आम आदमी और कांग्रेस से भयंकर गुटबाजी है। जितने पार्षद हैं उतने ही उनसे मेरे को लगता है थोड़े से कम ही गुट है उनके। जितने 16 पार्षद हो गए हैं, शायद अब 16 हो गए, 18 हो गए हैं, मैं नंबर भूल गया, माफी चाहता हूँ। 18 में मुझे लगता है 12 और भी बढ़ जाएंगे, और भी बढ़ जाए, चाहे शायद इन सारा कुनबा हो जाए। जब आप जैसी ये राजनीति करते हैं, अगर इतनी मसल पावर 11 साल मनी पावर पॉलिटिक्स है, तो और भी बढ़ जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और इसमें कोई हैरानी भी नहीं होगी आने वाले दिन में कोई और 2-3 लोग चले जाएं। पर मैं आपको बता रहा हूं, जितने आगे पार्षद हैं उनसे 2-3 कम ही इनके गुट हैं। 14 ही गुट मिलेंगे। एक आदमी का भी गुट है, किसी के 2 आदमी उनका अलग गुट है, 3 आदमी, कोई दिल्ली का नेता है, कोई किसी सेक्टर का नेता है, कोई किसी की कोठी का नेता है, कोई कैंडिडेट का नेता है। तो कुल मिलाकर के आज सचिन गालिब 2 भूमिका मेरे सचिन के तरह बल्लेबाजी भी करी है इन्होंने, और गालिब के तरह शायरी और कविता का भी अंदाज इन्होंने वहाँ पे परोसने की कोशिश की। पहले हम इनको उभरते राजनेता समझते थे, लेकिन आज की भाषा से, आज के भाषण से मैं उभर चुका एक राजनेता चंडीगढ़ शहर में देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। अब सुनते हैं उस संबोधन को जो सचिन गालिब ने गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के समक्ष सदन में रखा। तो मैं पंजाब के गवर्नर, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया सर का स्वागत करता हूं। खमागणी गवर्नर साहब, खमागणी। मैं स्वागत करता हूं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीपी सिंह जी का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कमिश्नर साहब और मेयर मैडम का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, चंडीगढ़ के बारे में बात रखने का मौका। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे शब्दों को समय सीमा से कम समय में आपके सामने रखूं। मैं आज जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आज चंडीगढ़ की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चंडीगढ़ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाउस के 44 काउंसलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिनकी आवाज बन के मैं कोशिश करूंगा कि उनके मुद्दों पर आपके सामने रखूं। सर, चंडीगढ़ के अंदर पुराने समय से काफी मुद्दे रहते आए हैं, जो काफी समय से पेंडिंग है, जिनका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया। वो जनता के मुद्दे, और जनता काफी परेशान है उन मुद्दों से। मैं चाहता हूं कि आप इन मुद्दों को पर्सनल तरीके से, पर्सनली इन पे गौर करके इनका सोल्यूशन निकालें। पहला मुद्दा सर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि गरीबों का मालिकाना हक। सर, मालिकाना हक एक गरीबों का राइट है सर। जो चंडीगढ़ में लोग रह रहे हैं, 1980 से सर 35,000 के करीब लोग हैं जिनको कोई मालिकाना हक नहीं मिला। वो 35,000 के आसपास लोग हैं। पुराने समय से ये समस्या चलती आई है। सर, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हाउसिंग बोर्ड के मकान है, उनको निरंतर समय पर नोटिस आती रहती है, पर उनका कोई समाधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं कि उनको वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर उनका सोल्यूशन निकाला जाए। ये शहर के लोग बड़े परेशान हैं। सर, तीसरा मुद्दा है
वो गांव से रिलेट करता है सर। चंडीगढ़ में 22 गांव आते हैं सर। लाल डोरे का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अंग्रेजों की प्रथा चलती आई थी सर 1908 से कि लाल डोरा होता था सर। सर आज के समय में हम 1908 की अभी भी उस लेगेसी को कंटिन्यू करते आए हैं कि आज भी लाल डोरा स्थापित है सर। सर लाल डोरे को या तो खत्म किया जाए, क्योंकि जब कॉर्पोरेशन के अंदर हमने गांव को ले लिया है तो लाल डोरे का कोई मतलब नहीं रहता कि लाल डोरे को रखा जाए। दूसरी चीज, अगर लाल डोरा खत्म नहीं कर सकते तो लाल डोरे को हम लाल डोरे के बाहर हम कनेक्शन परमानेंट दे पानी के, उनकी हर तरीके की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गांव के लोग बड़े परेशान हैं सर। सर सबसे बड़ा एक मुद्दा, हम आसपास के चंडीगढ़ के आसपास मोहाली और पंचकुला को देखते हैं सर, लैंड पूलिंग पॉलिसी। सर हमारे यहाँ के लोग लैंड पूलिंग पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, पर वो डिमांड अधूरी रही है सर, क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हुई। और ये आज हम अगर डेवलपमेंट देखते हैं सर मोहाली में और पंचकुला में, तो समझते हैं सर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और हम चाहते हैं चंडीगढ़ में भी ऐसी ही डेवलपमेंट हो। और सर आने वाले मुद्दों में सर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है सर, शेयर वाइज जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है शहर में बंद है सर। बड़े लोग परेशान है, कोई बीमार हो जाता है, कोई अपना हाउस का जो फ्लोर बेच नहीं पाता। ये सर शहर के आम लोगों के मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि शेयर वाइज जो रजिस्ट्रेशन है उसको ओपन किया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर पाए अगर कोई उनको प्रॉब्लम महसूस होती है सर। सर हमारी इंडस्ट्रीज को अगर कंपेयर करेंगे हम पंजाब के मोहाली से और पंचकुला से, हरियाणा से, तो हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है सर। ये मैं नहीं बोलता सर, ये नंबर बोलते हैं, ये जो अखबारों में नंबर लगते हैं सर, ये नंबर बोलते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज को हमने ग्रो करना है। हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रो सर, एमएसएमई की जो हमारी पॉलिसी है उसके तहत अगर हम कोशिश करें तो हमारी इंडस्ट्रीज को हम दोबारा से यहाँ पे मजबूती से और आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो लोग हैं चंडीगढ़ के अंदर व्यापार करने आए, अच्छे से व्यापार करें। और मुझे लगता है सारे चंडीगढ़ के लिए ये बड़ी बेहतरी की बात हुई सर। आगे अगर आए तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि मेरे साथ 44 पे 44 पार्षद इस बात पे एग्री करते होंगे सर। चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन में पूरे देश की और पूरी दुनिया की निगाह रहती है। चंडीगढ़ एक दो स्टेट की कैपिटल राजधानी माना जाता है सर। जब चुनाव आते हैं तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि लोग हमें पार्षदों को उस निगाह से देखते हैं जिस निगाह से मैं पर्सनली महसूस नहीं करना चाहता कि मुझे देखा जाए सर। मैं आपके से, मेरी पार्टी की ओर से भी और इन 44 पार्षदों की ओर से मुझे लगता है कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि कॉर्पोरेशन के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया जाए सर, क्योंकि ये हमारी नीड बन चुकी है कि अगर कोई पार्षद किसी पार्टी से जीतता है, विचारधारा अलग हो सकती है, पर शायद सर जिस पार्टी से जीतता है 5 साल उसी पार्टी का झंडा उस इंसान को उठाना चाहिए। ये हमारी नीड हो चुकी है सर। एक और सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे शहर के अंदर मुद्दे इतने हो चुके हैं जिसका परमानेंट सोल्यूशन एक और कॉर्पोरेशन के थ्रू यही निकलता है कि 5 साल के अंदर सर एक ही मेयर की टर्म होगी, तो शायद हमें लगता है कि अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, डायरेक्ट लोगों को अपना मेयर चुनने का एक पूरा मौका मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, लास्ट में मैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट्स पे आ रहा हूं सर। लास्ट पॉइंट्स में मैं ये कहना चाहता हूं सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चंडीगढ़ के अंदर इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, पर उन इंडिपेंडेंट बॉडीज का कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम नहीं कर पाती, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, पीजीआई हो, पैक हो, चाहे 48, 49, 50 सेक्टर की सोसाइटीज हो या 31 सेक्टर हो। बहुत सारे सेक्टर ऐसे, 20 सेक्टर है, 3 सेक्टर है, जहां पर इंडिपेंडेंट बॉडीज को हम किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं सर ऐसा कोई प्रावधान निकालिए कि हम उनकी सपोर्ट कर पाए, हम उन लोगों की मदद कर पाए, हमें उन लोगों को भी लगे कि वो चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। क्योंकि अगर स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे होता है सर, पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा, मैं एलएलबी के डिपार्टमेंट की क्लास में बैठा था, स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे करने के लिए मेरे पास लोग आए, मैंने वो भरा फॉर्म, बट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं आती, हम एक सफाई कर्मचारी वहां नहीं भेज पाते। तो दुर्भाग्य की बात है सर। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द कोई ना कोई इस चीज का सोल्यूशन निकाला जाए। अंत में सर जो शहर के हित के जो मुद्दे हैं, अगर 24 घंटे पानी का मुद्दा है या मनीमाजरा का जमीन का मुद्दा है, मैं चाहता हूं उस पर पूर्ण जो ट्रांसपेरेंसी से काम हो, ताकि शहर के लोगों की उम्मीद आपसे बढ़े और आप उस उम्मीद को पूरा करें। और मैं अंत में सर 4 पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा, 4 पंक्तियों से एक कविता से अपनी बात को समाप्त करूंगा। देश में देखो आग लगी, देश में देखो आग लगी, धर्म और आरक्षण की, एकता के संरक्षण की, कहीं होता बच्चों का व्यापार, कहीं बिकती औरत बीच बाजार। देश में देखो आग लगी, धर्म और आरक्षण की, एकता के संरक्षण की, कहीं होता बच्चों का व्यापार, कहीं बिकती औरत बीच बाजार। अब जो लेकिन आग लगे वो भगत सिंह से सीने में, ना अन्नदाता की मेहनत में, ना गरीबों के खून पसीने में, ना घर किसी का कोई जलाए, ना बेटी अपने ही घर चिल्लाए। देखिए मेरे देश के हालात,
ऐसे ना जिया जाएगा। इस देश को कौन बचाएगा, इस देश को कौन बचाएगा, इस देश को सर आप जैसे लोग, आप लोग, हम लोग मिलकर बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।